भाई काट देना। काला दिन काट। मैंने ऑलमोस्ट 7 दिन रोज 10,000 के ऊपर कैलोरीज खाई है। मेरा 7 दिन के अंदर ही कुछ 8 किलो बढ़ गया था। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। नया न्यू इसलिए इग्नोर करना। बाकी कैसे हो? सारे बढ़िया हो, होप। और कमेंट कर दो प्यारे प्यारे। बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत टाइम क्या, गोवा के बाद, एशियन गोवा के बाद पहले ही व्लॉग है। सॉरी, देख रहे हो मोटा हो गया थोड़ा, कोई ना, अनहेल्दी बॉडी फैट पे भी। तो आज का प्लान मैं बाद में बताता हूँ। अभी मेरे को भूख लगी है। ब्रेकफास्ट मिल किधर गई है? रही रेडी है, वो सब दिखाता हूँ आपको। और फिर जाते हैं जिम में, वो आते। ठीक है, भूख लगी है। बाकी और बताओ कैसे हो? यही चलता रहेगा अपना। तो रुको, अभी तो मैं मील बताता हूँ। ब्रेकफास्ट वाली प्यारी सी कुछ नया ट्राई किया। नया तो क्या मतलब, खा ही रहो इतने टाइम से। ये रही अपनी प्री वर्कआउट मील। ठीक है, तो प्री वर्कआउट बोलो, ब्रेकफास्ट बोलो, सेम ही हो गया। पहली मील है मेरी दिन की। तो अभी इसमें कुछ मैंने नया ट्राई किया है। मतलब मैं लास्ट एक हफ्ते से ऐसे ही खा रहा हूँ। ठीक है, आप भी ट्राई करना एक बार। तो इसमें 50 ग्राम पिंटोला ओट्स है, 50 ग्राम पिंटोला की म्यूसली है। ठीक है, मतलब मज़ा आ रहा है। ओट्स और म्यूसली का मिक्स खा के, और 1 स्पून है अपना पीनट बटर ऑर्गेनिक जैगरी वाला। तो ये कभी एक बार ट्राई करके देखना भाई, मज़ा आएगा तुमको। बाकी मैं बता देता हूँ। मैं 50 ग्राम ओट्स, 50 ग्राम मूसली, टोटल 100 ग्राम हो गए। 1 स्पून मैंने लिया है अपना ये पीनट बटर ऑर्गेनिक जैगरी वाला। 200 ml स्लिम मिल्क है। ठीक है, लो फैट वाला जो आता है। और थोड़े बहुत तो भी मैं फ्रूट्स डाल दूंगा। बाकी रेडी है फिर अपने में। बाकी आपको भी पिंटोला के प्रोडक्ट्स चाहिए रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम्हारे भाई के लिंक से फटाफट बाय कर लो। ठीक है, बाकी पीनट बटर ओट्स जो भी चाहिए रहेगा, इसमें भी शुगर नहीं है, एडिटिव्स नहीं है कुछ भी, तो एकदम ले सकते हो, गिल्ट फ्री है, समझ रहे हो। और हाई प्रोटीन भी है। बाकी फटाफट खाते और निकलते जिम के लिए रेडी होके। तो इसका टेस्ट ना, वो ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया पता है खाते हुए पिंटोला के ओट्स। अभी तो ओट्स मुश्किल आ रहा, तो अब भी ट्राई कर रहा हूँ, पर ओट्स की बात कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट्स पूरे अलग ही भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट। जल्दी कर लो, नीचे लिंक है, ये ख़त्म करके मिलता हूँ मैं तुम्हें। सिया। बाकी गाइज अभी बात करते हैं ये वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हाँ। तो बाकी देखो, ये रही मेरे कंपटीशन की फ़ोटो, और ये रही मैं थोड़े दिन बाद की। बाकी आपने बहुत एथलीट्स को देखा रहेगा कि लाइक कंपटीशन पे ऐसे दिखते हैं, फिर थोड़े दिन बाद ऐसे हो जाता है। बहुत मतलब मेजरली ऐसा है, जो फर्स्ट टाइम कम्पीट कर रहे हैं वो मोस्टली उनके साथ ही होता है, क्योंकि पेशेंस खो देते हैं वो लोग, वैसा सीन है। तो अचानक से मतलब मोटापा बोल लो, या फिर लाइक फैटी, या फिर वाटर ओनली होता है मोस्टली, पर फिर भी तो क्यों हो जाता है। देखो सीन क्या रहता है कि जैसे मैं मेरी बात करता हूँ। ठीक है, अभी मैं जब मैं कंपटीशन पे था, प्रेप पे, लास्ट के कुछ डेज़ में, लास्ट के मतलब ऑलमोस्ट थोड़े वीक्स में मैं 1200 कैलोरीज पे था। ठीक है, कार्ब लोडिंग उस सब के टाइम पे बढ़ गई थी, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ, 1200 कैलोरीज पे था। ठीक है, फिर कंपटीशन जैसे ही ख़त्म हुआ, कंपटीशन के पहले मैं ऑलमोस्ट लो कार्ब्स पे था, जीरो का भी था। और फिर कार्ब लोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जीरो कार्ब्स ही था। फिर कंपटीशन जैसे ही ख़त्म हुआ, तो अपनी बॉडी को एक्चुअली उतने कैलोरीज की आदत हो गई है। ठीक है, अभी अचानक से सीन क्या होता है, अभी मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मोस्टली जो फर्स्ट टाइम कम्पीट करते हैं उनको पड़ जाती है आदत खाने की भाई। मतलब इतने टाइम से खाना खाया नहीं रहता, तो एकदम भूखे शेर बन जाते हैं कि भाई जो मिले दबा लो दबा लो दबा लो। तो मेरा भी यही सीन हुआ। कंपटीशन के बाद मैंने ऑलमोस्ट 7 दिन रोज़ 10,000 के ऊपर कैलोरीज खाई, मतलब जो दिखा वो खा लिया खा लिया खा लिया। तो उसकी वजह से मेरा 7 दिन के अंदर कुछ 8 किलो बढ़ गया था। ठीक है, वो वाला। उसमें मोस्टली ग्लाइकोजन रिजर्व, वाटर वेट भी था, पर फैट भी अच्छा खासा था। सीन ये क्योंकि अचानक से मतलब इतनी ड्रास्टिक कैलोरी सरप्लस आ गया, तो उसके चक्कर में पूरी बॉडी वो हो गई, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी मेरा बिगड़ गया था, क्योंकि सीधी सी बात है, बॉडी को आदत ही नहीं है, इतने टाइम से खा ही नहीं रहा था कुछ, और अचानक से बाहर का धाप एकदम पहले जा रहे हो, तो यही सीन होता है। इसके लिए अचानक से ऐसा होता है। उसके बाद वापस जब मैं थोड़ा ट्रैक पे आया, तो 1-2 किलो कम हो गया था, तो उसका सीन नहीं है। वाटर वेट थोड़ा कम हो गया, फिर ग्लाइकोजन रिजर्व सब तो नॉर्मल रहता है। पर मेन चीज़ यही है कि अगर अगली बार मतलब कोई भी फर्स्ट टाइम कम्पीट कर रहा है, या फिर जिसको इतना नॉलेज नहीं है, वैसा सीन है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि लाइक आप अगर धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ाओगे, जैसे समझो कि मैं 1200 पे था, तो 1200 के बाद लाइक रिवर्स डाइटिंग जिसको बोलते हैं, आपको पता रहेगा, तो रिवर्स डाइटिंग करोगे तो बेटर है। लाइक थोड़े थोड़े करके कैलोरीज बढ़ा देना। ऐसा अचानक से 10,000 खाने लग जाओगे तो थोड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। देखो मोटापा तो आ ही गया, बट ठीक है,
ऐसा है। तो थोड़ा 400-500 का भी सरप्लस उस टाइम पे चल जाएगा कंपटीशन के बाद, क्योंकि ऑफकोर्स आपको भूख लगी रहेगी तो थोड़ा बहुत तो खाओगे। ऐसा है तो 1200 से अपना 1700 के आसपास खा लिया, फिर 1600 के आसपास खा लिया, फिर अगले दिन थोड़ा और बढ़ा देना, ऐसे ऐसे करके वो कर लेना, क्योंकि सीधा डायरेक्ट 10,000 पे 10,000 का, भाई लोग तो 20-30 हज़ार भी खाते हैं, मैं तो 10 ही बोल रहा हूँ फिर भी। ऐसा है बाकी ये चीज़ ध्यान रखना, इसके से थोड़ा अपना आगे का प्रोग्रेस में दिक्कत आती है। अभी सीने से ही अभी मेरे को वापस से जो फोकट मैंने 7 दिन में इतना खा के वो कर दिया, मोटापा हो गया, वापस उसको थोड़ा शेप में लाना है बॉडी को, तो वही हो गया कि अपने जो डेज थे वो वाले वेस्ट हो गए। तो ऐसा फ्यूचर के हिसाब से सही नहीं है। लाइक आगे जाके जिसको अच्छे वे में कम्पीट करना है अपने को, भी 2027 में उतरूँगा मैं स्टेज पे, ठीक है। ओ भाई एकदम दादा वाली फीलिंग आ रही है। और 1 साल का मेरा प्रॉपर लीन बल करेगा, दिख रहेगा फ्रंट कैम छोटा दिख रहेगा, अपन कोई ना। अभी मैं हूँ, अभी स्टेज वेट था मेरा 65.75 या 85 ऐसा कुछ था। अभी मैं हूँ 73, आज मॉर्निंग का 73, और जब मैंने कब खाया था तब 74 के ऊपर चले गया था। ऐसा है। फिर उसके बाद मैं आया था लाइक 7 दिन जब मैंने खाया, मैं बोला 8 किलो के ऊपर ऑलमोस्ट हो गया था, तो मैं गया था 74 के ऊपर चले गया था। फिर मैं आया 72 पॉइंट पे जब मैंने प्रॉपर क्लीन डाइट चालू किया वापस से। फिर उसके बाद धीरे धीरे सरप्लस करा के अपन अपना वेट बढ़ा कुछ, अभी 73 पॉइंट, मतलब 1 किलो ही बढ़ा है वैसा नॉर्मली। उसके बाद तो 73 पॉइंट कुछ आया था सुबह आज, ठीक है। बाकी ये सब मिस्टेक अवॉइड करना। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था भाई, बहुत मज़ा आया कम्पीट करके, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। अभी आज तक मैंने बल्क को सीरियसली नहीं लिया था, मतलब आपने देखा ही रहेगा, मैं मतलब जो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करता है, मैं हमेशा से मोटा, मतलब मैं लिफ्टिंग अच्छी थी पर मैं मोटे, मतलब समझ रहे हो 25% बॉडी फैट 30% उतने पे ही रहता था मैं, मतलब जिम करो खाओ दवा के, वही साला सीन था। अपन अभी अपन सीरियसली लेंगे लीन बल्किंग को। अभी भी मेरे एब्स विजिबल है तो अपन लीन बल्किंग ही करेंगे प्रॉपरली, और एब्स को भी इस बार मैं बल्क में ट्रेन करूँगा और क्लीन ही खाऊंगा, जितना 90% मैं ट्राई करूँगा क्लीन खाऊंगा। बाकी महीने में 3-4 बार खाली कभी कभार चीट डे नहीं, चीट मील ही लूँगा ले, या तो भी ऐसा है। चीट मील और चीट डे में फ़र्क ये है कि चीट डे पे अपन पूरे दिन बाहर का खा रहे, चीट मील में अपन समझो अगर मैं 4 टाइम खा रहा हूँ, 4 मील खा रहा हूँ, तो उसमें से कोई 1 मील ही खाली चीट रहेगी, ऐसा बाहर का खा लिया बस, बाकी पूरा दिन क्लीन, ठीक है। बाकी ये सभी था, मज़ा आया। बाकी अभी निकलते हैं जिम के लिए। कुछ भी डाउट वाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई क्लियर कर देगा। और ऐसे ही हेल्पफुल अभी बताते रहूँगा मैं कुछ ना कुछ, वैसा है। ये कब तक खाली मस्ती करेंगे भाई, अभी नॉलेज भी देंगे। हाँ चलो, तो अभी जिम के लिए निकलते, फटाफट रेडी वेडी हो गए अपन, बाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू जिम, ध्रुव ने नया जिम खोला है, जिम फिट, अरे ध्रुव फिटनेस। इतना पैसा आ गया था तो कहीं तो इन्वेस्ट करना था ना, काला धन ये भाई ये काट देना, काला धन काट देना। अपना नया जिम भाई दिखा नहीं सकते, बाद में दिखाते रहो। अभी तो एंट्री लेंगे हम लोग, देखते पता नहीं, देखते ना, खाली ये ठोक देना, उनको बोलना एंट्री देना। अरे यार हाथ आ गया, रीसेट ऑन हो बाद में लेते। काम है हमें आकर। बाकी गाइस वर्कआउट करके जस्ट आए हो घर, और वर्कआउट के बाद सबसे मेन चीज़ है वही है प्रोटीन, मसल रिकवरी के लिए। बाकी आपको भी प्रोटीन चाहिए रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना, मेरा कोड लगा लेना, 10 शू अवतार का प्रोटीन मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये परफॉर्मेंस वे है। बाकी आपको फ्यूल वे जो भी चाहिए रहेगा लिंक है नीचे, डायरेक्ट ले सकते हो आप, ठीक है। इसमें 27.5 ग्राम प्रोटीन है, देख लो, दिख रहा है, यस, मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर है। ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया, जाके जल्दी ख़रीद लो, बाय बाय। प्रोटीन इंटेक डन, जल्दी खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। GT 650 की 4th सर्विस है, वो वाला फटाफट डाल दूंगा मैं।
थोड़े दिन में डाल दूँगा, कल परसों में ही। और बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर दो फटाफट, प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, ठीक है। अगला वक्त जल्दी आने वाला है और मोटा खर्चा हो गया उसका आ रहा है। चल।